हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻12 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए प्लैटिनम न्यूक्लियस। व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर दे रखा है 78 एंड रेडियस ऑफ प्लैटिनम न्यूक्लियस इज़ 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, प्लैटिनम न्यूक्लियस है। ठीक है, प्लैटिनम मेटल उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पे, कितनी 10⁻12 डिस्टेंस पे कितना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये पूछा है। फिर सेकंड पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सरफेस पे कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर गिवन है और उसका रेडियस गिवन है। तो इससे हमें देखो क्या पता चलेगा, एटॉमिक नंबर देने का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब देखो हमें इसका चार्ज नहीं पता। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो फाइंड आउट करेंगे तो उसमें तो क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, E = -dV/dr, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो जब हम dV/dr फाइंड आउट करेंगे तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता लग जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/4πε0 r², यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें चार्ज नहीं पता। ठीक है, चार्ज नहीं पता तो चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चार्ज ऑन प्लैटिनम न्यूक्लियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार्ज ऑन प्लैटिनम न्यूक्लियस क्यू, हमें इक्वेशन पता है। देखो Q = N। ठीक है, N क्या है यहाँ पे, N कोई नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल और इक्वल ही होगा ना इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, 78। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 78 × E। ठीक है, और E कितना है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, अब आ गया समझ में। तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दिया तो चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है, चार्ज पता लग गया। अब डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस तो गिवन है। ठीक है, कितना, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻12 फ्रॉम द सेंटर। देखो सपोज ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे, अगर ये इसका सेंटर है न्यूक्लियस का, तो इन्होंने कहा है सेंटर से लेके 10⁻⁻12, सपोज यहाँ तक ये इसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस, यहाँ पे हमें 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, 2 बार पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। एक बार तो सरफेस पे यहाँ पे, ठीक है, एक बार इससे कम डिस्टेंस पे। सपोज यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 10⁻⁻12। ठीक है, तो R डिस्टेंस भी गिवन है यहाँ पे, तो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R कितना है, जब R हमारे पास डिस्टेंस हो 10⁻12 मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो dV/dr क्या हो जाएगा, E के इक्वल, और E कितना है, चार्ज अपॉन 4πε0 r²। चार्ज कितना हो गया, 78 × 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है, अपॉन 1/4πε0 की वैल्यू, ये तो ऊपर ही फाइंड आउट होगी, ये ऊपर ही पुट होगी, 9 × 10⁻9। ठीक है, अपॉन r², R कितना है 10⁻12, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करके हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1.123 × 10⁻17। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो वोल्ट पर मीटर। ये बात आ गई समझ में। अब देखो अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया तो क्यों नहीं किया, माइनस का साइन कहाँ चला गया। देखो अगर यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट कर दें तो माइनस का चार्ज आ जाता है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो इस फॉर्मूले में E = क्या है, -dV/dr। ये माइनस अगर हम यहाँ ले आए तो फॉर्मूला बन जाएगा -Q/4πε0 r², माइनस आ जाएगा ना। तो देखो ये माइनस Q, एक माइनस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक माइनस आएगा यहाँ, अगर ये माइनस मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ -Q। ठीक है, ये Q की वैल्यू हमने पुट की है तो एक माइनस यहाँ से आ गया। ठीक है, अगर चार्ज को भी यहाँ पे माइनस पुट करते तो वो माइनस और ये माइनस प्लस ही होना था। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस साइन का चक्कर ही नहीं रखा।
ठीक है। तो इसलिए ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। या फिर शो कर सकते हो, यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर दो और इस माइनस को यहाँ ले आओ, तो जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू 10⁻⁻, कितना है 5 × 10⁻15, इस तरह से, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो 5 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी आर की वैल्यू अब यहाँ पे है, ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dr इक्वल टू E, ये कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला पुट करना है दोबारा से, Q/4πε0r², यही पुट करना है। तो Q कितना है, वही पहले 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 × 78 × 1.6 10⁻⁻19, यहाँ पे कर देते हैं, ये माइनस का हो गया देखो, ठीक है। और ये जो माइनस का dV/dr होता है, उस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, ये, और ये माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अपॉन r²। अब r कितनी है, 5 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो इसका स्क्वायर जब सोल्व करेंगे, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 9 × 78 × 1.6 × 10⁻, अलग से सोल्व करो, -19 + 9 कितना आ गया, -10 अपॉन 25, 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻, कितनी होगी, -30, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो, ये यहाँ आ रहा है हमारा 4.5 × 10⁻21 वोल्ट पर मीटर, क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है यहाँ पे सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली ये वैल्यू हमने कहाँ पे फाइंड आउट करी, यहाँ पे 10⁻⁻12 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, ओके।